हेलो स्टूडेंट्स, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इसका लिमिट का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखी थी और वो बेसिक चीज़ें अब हमारे काम में आने लगेंगी। तो वो उसको हमने दिया था लेक्चर नंबर 0, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 11th की और 12th की सारी चीज़ें सीखी थी। उनके बिना हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 1, जो कि बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट ए का है। और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनीशन और इसके बारे में कि इसके मतलब इससे डेफिनीशन से किस तरीके से लिमिट के क्वेश्चन होते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग मिस ना करें। और इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाई अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चों का प्रॉफिट हो जाए। तो इसमें हमारे पास क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहले तो हम ये सीखेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती क्या है, इसके बारे में प्रॉपर जानेंगे। फिर उसके बाद में इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये हमारी मेन हेडिंग है। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन समझिए फिर मैं इसे समझाता हूँ। कैसे करके लिखेंगे कि टू each epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that mod of x minus a इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, 0 से ग्रेटर होना चाहिए बट डेल्टा से लेस होना चाहिए। एंड साथ में mod of f of x minus l लेस देन एप्सिलॉन। ध्यान तब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a f of x की जो वैल्यू होती है वो l ही होती है। आज मैंने यहाँ पर क्या लिखा थोड़ा सा समझाता हूँ आपके लिए। देखिए टू ईच हर एक एप्सिलॉन के लिए, यहाँ पर याद रखिएगा एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है जो कि एक पॉजिटिव है, इट मीन्स 0 से ग्रेटर है। एप्सिलॉन हमेशा याद रखिएगा बहुत ही छोटा नंबर होता है, जो कि ऑलवेज 0 और 1 के बीच में रहता है, पर रहेगा पॉजिटिव। ये बहुत ही छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन जो होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट, तब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि उसका x माइनस ए वेरिएबल में से उस नंबर यानी पॉजिटिव यानी ए को, ए हमारे पास है लिमिट की वैल्यू का काम करेगा। जो मॉड ऑफ x माइनस ए आना चाहिए वो ऑलवेज 0 से तो ग्रेटर आना चाहिए, बट ये जो डेल्टा है उस डेल्टा से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। इस तरीके से एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। तब हमारे पास जो फंक्शन और जो लिमिट की वैल्यू होती है एल, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये मॉड लग जाता है मतलब डिफरेंस का काम करने लगता है, वो ऑलवेज एप्सिलॉन से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तब हमारे पास किसी भी फंक्शन की उस पॉइंट ए पर जो लिमिट होगी वो कुछ और नहीं होगी, यहाँ जो एल लिखा हुआ है वो एल ही लिमिट होगी। इट मीन्स ये कहने का मतलब है कि जो लिमिट की वैल्यू निकल के आएगी कुछ और नहीं आएगी, वो एल ही आएगी। एल एक नंबर है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट की, ठीक है ना। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे अभी तो हमारी ज़्यादा क्लियर होगा कि वास्तव में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, उस पर क्वेश्चन लगाने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए एक बात और आपको मैं बता दूं इसमें कि जब भी कोई लिमिट हमेशा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से क्या होगा, आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं।
प्रूफ करने का ये मतलब है उस क्वेश्चन से हम स्मॉल a भी फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और l भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना है, ठीक है ना। बात ये आती है अगर कोई भी लिमिट की वैल्यू दी होगी तो इस वाले फंक्शन से यानी इस लिमिट से उसकी कंपेयर करके हम लोग a की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और l की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर वहां से। अच्छा, उस एग्जाम्पल से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी एप्सिलॉन डेल्टा से कोई क्वेश्चन होगा डेफिनेशन से, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पर हम लोग मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल पहले ही से फाइंड करके चलेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग मोड ऑफ एक्स माइनस ए जो होता है वो होता है ग्रेटर देन मतलब लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा, यहाँ से इसको लेके चलेंगे। ये जो जीरो वाली कंडीशन है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, वो एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। जो लिमिट हमारी निकल के आती है वो केवल इतनी कंडीशन से लिमिट निकल के आ जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू फिर आप एकदम क्लियर तरीके से बता पाएंगे कि कैसे करके काम करना होता है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट एफ बी द फंक्शन गिवन बाई, एक फंक्शन एफ है, ये हमें दे रखा है। इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो एक फंक्शन हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए, जबकि इन्होंने क्या रखा है ये फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इक्वल टू ए के लिए नहीं है। जबकि साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जब भी इसमें ये कहेगा तो हमें इसी मेथड से करना है, और अगर ये नहीं कहेगा तो हम अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करेंगे, जो कि इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको इसी बात का है कि मतलब कैसे करके फाइंड किया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। देखिए तब हमें ये शो करके दिखाना है यहाँ पर कि ये लिमिट ये जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू ही टू ए होती है। तो यहाँ पर प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ करा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए की तो वैल्यू ए है और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दे रखा है इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। और आपको याद होना चाहिए मैंने बताया भी कि ये वाली जो लिमिट होती है इसकी हम लोग कंपेयर कर देते हैं किससे, लिमिट एक्स टेंस टू ए और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल से कंपेयर कर देते हैं। जब इससे कंपेयर करेंगे तो ए की तो वैल्यू यहाँ से ए आएगी और फंक्शन एफ एक्स वैल्यू एफ एक्स, और ये अलग से लिख के दे रखी है हमें करने की जरूरत नहीं, और जो एल की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो टू ए निकल के आ जाएगी। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ईयर यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर, यहाँ पर अपने पास जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 2a। सबसे पहले यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो समझने का प्रयास करिए, बी है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बी है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ से फाइंड करेंगे कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, क्योंकि इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कैसे पड़ेगी आपको पता चल जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, उठा के लगा दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में एक्स माइनस ए और माइनस का एल, और एल की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये 2a है, ठीक है। और ये मॉड यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेट करके एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस ए, 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस एक्स माइनस ए की माइनस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2ax, और माइनस माइनस हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस का 2a स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगी। बाकी कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं कैसे करनी है। जब इसे और कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, इस साइड में कर देता हूं, कुछ इस तरीके से ये स्टेप अपने पास आ जाएगी कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये माइनस का एल, ये अपने पास आ जाएगा इक्वल, यहाँ से देखिए ये माइनस का ए स्क्वायर और ये प्लस का 2a स्क्वायर है, तो प्लस का ए स्क्वायर बच जाएगा, मोड ऑफ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस का 2ax और अपॉन में अपने पास x माइनस ए, और इसका ये मोड तो है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर अपने पास बन जाएगा x माइनस ए का
होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x माइनस ए और इस पूरे का मॉड। यहाँ से अगर हम देखेंगे ठीक से तो x माइनस ए से ये पावर कट जाएगी तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस ए। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे कितनी 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 मानिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ही थोड़ा समझना है ना। वाई द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा, देखिए यह लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई द डेफिनेशन, बाई द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे पास जो मॉड ऑफ x माइनस ए होता है वो लेस देन होता है कितने से, डेल्टा से। आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है। और इक्वेशन 1 से मॉड ऑफ x माइनस ए की जो वैल्यू है हम लोग फाइंड कर चुके हैं कितनी, तो आप कहेंगे सर x माइनस ए की वैल्यू है मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल। तो यहाँ पर हम लोग मॉड ऑफ x माइनस ए की जगह पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल और ये मेरे पास लेस देन डेल्टा। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू चूज करनी पड़ती है। अब कैसे चूज करेंगे डेल्टा की वैल्यू वो भी समझिए। देखिए हमें लाना पड़ता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लाना है, यानी कि डेल्टा की जगह ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद एप्सिलॉन आ जाए। यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना चाहिए जो सॉल्यूशन आना चाहिए, सॉल्यूशन करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद में वहां पर एप्सिलॉन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नाउ चूजिंग डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर मैं डेल्टा की जगह डायरेक्ट एप्सिलॉन रख दूं तो यहाँ पर मेरे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस का एल लेस देन डेल्टा की जगह कितना पुट कर दूंगा, एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन डेल। ये हम स्वतंत्र होते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हैं, बस जो भी चूज करेंगे उसमें ये ध्यान रखना है हमें कि बाद में फाइनल में एप्सिलॉन आना चाहिए। जब हमारे पास ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में जो भी हमें लिमिट दी हुई है वो लिमिट बिल्कुल सही दी हुई है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू 2a दे रखा, तो ये बिल्कुल सही दे रखा। तो लास्ट में हम लोग हेंस करके लिख देंगे इस तरीके से कि हेंस, कैसे लिख देंगे, हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, 2a होता है, जब फंक्शन हमारे पास दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, तो लास्ट में हम लोग लिख के दिखा देंगे प्रूव्ड। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से जो हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं उसका मेन मेथड ये होता है, ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथड क्लियर हो जाएगा। तो इससे बहुत अच्छे से पढ़ना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, मेन है मेथड ही समझना सबसे बड़ी बात है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए ये हमारे पास गोरखपुर में 2011 में आया है, मेरठ में 12 और 13 में आया है बेटा, और रोहिलखंड में 12 में, आगरा में 15 में आया है और इलाहाबाद में 19 में आया है। ये बहुत अच्छे खासे बहुत अच्छे खासे टाइम्स यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, जो मेथड बताया गया है बस उसी को फॉलो करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो समझिएगा, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्यूशन में समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। देखिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये फंक्शन जो दे रखा है हमें इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो ये जो लिमिट ये दे रखी होती है इसकी हम कंपेयर किससे कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से नहीं बल्कि एल से कंपेयर कर देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2, और एल की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर एल की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। तो इस बात को समझना है कि सबसे पहले ए एफ ऑफ एक्स और एल की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि हियर
यहाँ हमें पता है कि ए की तो वैल्यू है अपने पास कितनी, 0, ए की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास है एक्स साइन 1/x, और लिमिट एल की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर एल की वैल्यू हमारे पास है 0। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, बिहेव सबसे पहले सॉल्व निकालेंगे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास दे रखी है यहाँ पर कि एक्स साइन 1/x, और माइनस एल, और एल की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 लगाओ, और इस पूरे का मॉड। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स साइन 1/x आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर मेरे पास चाहे दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो इस पूरे का मॉड इक्वल होता है मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3 के। या मेरे पास एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो जो इनकी मल्टीप्लाई का मॉड होता है वही हमारे पास मॉड ऑफ -2 इंटू मॉड ऑफ 3 का होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका मॉड अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन और ये 1/x। ऐसा करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में डेफिनेशन क्या कहती है, एप्सिलॉन डेल्टा ई, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा। एप्सिलॉन डेल्टा की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हमारे पास जो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए होता है बेटा, जो हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए जो होता है वो लेस देन होता है किसके, डेल्टा के। और ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो 0 दे रखी है, लगाइए यहाँ पर ए की जगह ए की वैल्यू हम 0 लगा देंगे यहाँ पर, लेस देन डेल्टा, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा ये आ जाए, क्योंकि एक्स में से 0 को माइनस करेंगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स है ना, इसकी जगह पर हमें लाना पड़ता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये लाना पड़ता है हमें। तो आप कहेंगे ये कैसे आएगा, देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल तभी आ पाएगा जब पहले उसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन 1/x आ जाए। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स यहाँ भी है और मॉड ऑफ एक्स यहाँ पर भी है। अगर मैं दोनों साइड में मॉड ऑफ साइन 1/x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेम वैल्यू मिल जाएगी, और सेम वैल्यू मिल गई तो उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय कितना, मॉड ऑफ साइन 1/x। तो दोनों साइड में अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरीके से स्टेप बन जाएगी, मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ साइन 1/x लेस देन, और ये 8 नहीं है, इसे 8 नहीं समझना है बेटा, ये डेल्टा है तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ साइन 1/x और ये डेल्टा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि ये मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ साइन 1/x, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, ये दे रखी है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। तो इसकी जगह पुट कर देंगे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये पुट करते हैं, और लेस देन ये अपने पास आ जाएगा साइन 1/x और इंटू डेल्टा। लेकिन ये वैल्यू हमने कहाँ से लगाई है, तो आप कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू लगा दी। लेकिन हमें यहाँ पर लाना पड़ता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब है यहाँ पर हम लोग डेल्टा की इस तरीके से वैल्यू चूज करते हैं कि यहाँ पर इसे कैलकुलेट होने के बाद में एप्सिलॉन आ जाए। अगर मैं यहाँ डेल्टा की जगह पर 1 अपॉन हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन
मॉड ऑफ साइन 1/x अगर रख दें डेल्टा की जगह तो यहाँ पर कट के एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये स्टेप ही इसमें मैंने और बाकी की क्वेश्चन में इसमें कुछ है ही नहीं, समझिएगा। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, इस साइड में तो मेरे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स और माइनस का एल तो है लेस देन, और यहाँ पर बल्कि यहाँ लिख लीजिए नॉट चूजिंग, यहाँ पर एक वैल्यू तो चूज करनी पड़ेगी तो लिखेंगे नाउ चूजिंग डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कितना, मॉड ऑफ साइन 1/x। अगर मैं ये वैल्यू डेल्टा की चूज कर लूँ तो मेरे पास इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी और सीधे सीधे यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू अपनी तरफ से चूज करनी पड़ती, कुछ भी कर सकते हैं, बट सॉल्व करने के बाद में एप्सिलॉन ही आना चाहिए, तो इसे देख कर चूज किया करें। तो यहाँ से मेरे पास ये स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स माइनस एल हमारे पास लेस देन, और ये मेरे पास मॉड ऑफ साइन, ये अपने पास है मॉड ऑफ साइन 1/x इनटू, और इस डेल्टा की जगह पर कितना पुट कर देंगे तो आप कहेंगे सर एप्सिलॉन अपॉन में मॉड ऑफ साइन 1/x। ये यहाँ से अगर हम ठीक से देखें तो हमारे पास मॉड ऑफ साइन 1/x से मॉड ऑफ साइन 1/x कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बच जाएगा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एल यानी कि फंक्शन का और लिमिट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है एग्जैक्ट वही वैल्यू होगी। तो लास्ट में हम लोग कैसे करके दिखा देंगे, यहाँ पर हेंस कौन सी वैल्यू है, हम ये लिख के दिखा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये x साइन 1/x इक्वल टू कितना होता है 0, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का मेन कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन तो ऐसे समझिए कि आपके मतलब यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे स्टार बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारे कुछ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, तो ये कंप्लीट कर लिए, और बाकी हर लेक्चर में बच्चों एक ही टॉपिक हम लोग उठाएंगे जिससे कि एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, और मेथड को समझने के लिए 2 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। और अगर इसकी और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पाई अध्ययन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारी PDF वहाँ पर मिलती रहेंगी। यहाँ पर जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ और ये पढ़ाने के बाद में ये प्रॉपर इसी तरीके की आपको PPT चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बट जब चैप्टर का लास्ट होगा तो ये PDF चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगी, शुरू में नहीं मिलेगी, जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता ही है कि हम लोग करने वाले बेटा इसी के नेक्स्ट लेवल को, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, या फिर लिमिट ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड कैसे होगी, वो सारा कुछ हम लोग इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके जितने भी साथी BSc में पढ़ रहे हैं उन्हें सबको बताइए चैनल के बारे में कि प्रॉपर यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाकी के मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।